नमस्ते, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल योग अभी शशांक शेखर। आज इस वीडियो में जानेंगे कुछ प्राणायाम के बारे में जो कि हमारे छात्रों के तनाव को कम करने के लिए मदद करेगा। आप लोगों को पता है कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा दबाव में रहते हैं, चाहे उनकी एकेडमिक प्रेशर से हो, चाहे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस की वजह से हो, चाहे दोस्तों के बीच में कंपटीशन की वजह से हो, चाहे फियर ऑफ फेलियर की वजह से हो। ऐसे बहुत सारे समस्या से हमारे जो छात्र हैं वो गुजरते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए के अनुसार लगभग 45% छात्र दैनिक तनाव का अनुभव करते हैं। तनाव की वजह से क्या होता है ना, आपके शरीर में फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया को उत्तेजित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ना, आपके शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। लगातार तनाव के कारण क्या होता है ना, पढ़ाई में कमी आ जाता है, शरीर में थकावट चले आता है, पाचन में समस्या दिखाई देता है, साथ ही साथ आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगता है और आपका जो आत्मविश्वास है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम के बारे में जो कि आपका तनाव को तो कम करेगा ही, साथ ही साथ जो कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर है उसको कम करने के लिए मदद करेगा। तो चलिए अब जानते हैं कुछ प्राणायाम के बारे में जो कि आपके तनाव को कम करने के लिए आपको मदद करेगा। तो पहला प्राणायाम है डीप ब्रीथिंग। कैसे करना है, पहले आपको सीधा बैठ जाना है कोई भी आसन में, चाहे पद्मासन हो, सुखासन हो, सीधासन हो। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। सांस को धीरे धीरे अंदर की ओर भरना है और सांस को धीरे से छोड़ना है। Inhale slowly through your nostril. Then exhale through your nostril. Take deep inhalation. And slowly exhale. Inhale slowly. Then exhale slowly. Inhale slowly. ध्यान आपका ब्रीदिंग की ओर होना चाहिए। किस तरीके से सांस आप अंदर की ओर ले रहे हैं और सांस को कैसे बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। ओके, रिलैक्स। इस तरीके से आपको 10 से 20 बार अभ्यास करना है। तो चलिए जानते हैं छात्रों की तनाव को कम करने का दूसरा प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम का नाम है कुंभक प्राणायाम। जब भी आपको तनाव लगता होगा, जब भी आपको बेचैनी सा लगता होगा, अगर आप कुंभक प्राणायाम को अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो कैसे करना है कुंभक प्राणायाम, पहले हमें क्या करना है, फिर से हमें पद्मासन, सुखासन या सीधासन में बैठ जाना है। ओके, सांस को भरना है और भरने के बाद सांस को रोक के रखना है। जितना समय आप रोक सकते हैं उतना समय रखने की कोशिश करना है और सांस को छोड़ने के समय हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। ओके, फिर से सांस को लेना है, इनहेल करना है और होल्ड करना है और सांस को छोड़ने के समय राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। इस तरीके से आपको 5 से 10 राउंड अभ्यास करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुंभक प्राणायाम। धीरे धीरे सांस को भरिए।
एंड रिलैक्स एवरीवन। इस तरीके से आपको 5 से 10 बार अभ्यास करना है। चलिए अब हम जानते हैं और एक प्राणायाम के बारे में, जिस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो कैसे करना है, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे विद इनहेलेशन। While inhaling, you have to expand your lungs, and while lowering your hand, you have to exhale and contract your lungs. Okay? Slowly inhale and slowly exhale. इस तरीके से आपको 20 से 30 बार अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं और एक प्राणायाम के बारे में, जिस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो कैसे करना है, दोनों कानों को बंद कर देंगे दोनों थंब के सहायता से। इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड में रखेंगे, मिडिल फिंगर को आईज के ऊपर रखेंगे, रिंग फिंगर को जेंटली प्रेस करेंगे हमारे नोस्ट्रिल की ओर। टेक डीप इनहेलेशन while exhaling, chant Omkar, but your mouth should be closed. Now relax everyone. इस तरीके से आपको 3 से 5 बार अभ्यास करना है। तो चलिए जानते हैं लास्ट प्राणायाम के बारे में, जो कि आपको तनाव को कम करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो कैसे करना है, पहले आपको सीधा बैठ जाना है, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है, राइट हैंड को आपको नसाग्र मुद्रा में रखना है। नसाग्र मुद्रा कैसे करना है, पहले हमें क्या करना है, हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर देना है इस तरीके से। हमारे जो रिंग फिंगर की सहायता से हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे हमारा राइट थंब से। ओके, स्लोली इनहेल करेंगे थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, सांस को भरते जाएंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे राइट नोस्ट्रिल से। फिर से इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रिल से, एक्सेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से। गहरा सांस को लेना है, अगेन टेक डीप इनहेल राइट नोस्ट्रिल and exhale through your left nostril. Inhale through left nostril, exhale through your right nostril. Again inhale through right nostril, इस तरीके से आपको 20 से 30 बार अभ्यास करना है। अगर ये सारे प्राणायाम को आप रोज अभ्यास करते हैं तो क्या होगा, आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और साथ ही साथ आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आपका जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।